भगवान और भी हम भी कह रहे हैं जो कथा जी आप बोले हैं और ये भी आपको बता रहे हैं, है ना। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ, युद्ध हो रहा था, युद्ध समाप्त भी हो गया, तो युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए। क्यों दुखी थे? क्योंकि उनके 5 पुत्र समाप्त हो गए। सबसे ज्यादा दुख द्रौपदी को था। उनको मन में दुख था, घबराए हुए थे कि मेरे मरे हुए पुत्र कैसे जीवित हुए। तो महाराज धर्म के पास गए। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से मेरे पुत्र दीर्घ जीवित होंगे, या प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धर्म जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीवमुतवाहन नामक के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक में घबराए हुए पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी कारण कर्ण स्वर में रुदन करने लगी। हाय हाय, जी के आगे पुत्र जवान नष्ट हो गया। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा बाहर जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं कुछ न कुछ करता हूँ। योग गाकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया जहाँ वो गरुड़ उसी पुत्र को खाते थे। और गरुड़ जी के वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग में जब खा लिया, तब दाहिना अंग में दूसरा दिखा दिया राजा ने। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, हे देवी, हे देव, योनि आप कौन हैं? हे वीर पुरुष, आप कौन हैं? अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा की पूर्ति करिए, व्यर्थ बातों में समय मत गवाइए। इस बात को सुनकर गरुड़ ने जीवमुतवाहन और इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो तो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि जिसको आपने पहले आहार अपना बनाया था वो सब जी जाए, और फिर आप किसी को जीवी व्यक्ति को न खावें, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं बहुत काल तक जी, ऐसा कोई उपाय करिए और हमको बताइए। धर्म जी